सॉरी गाइस, पहले तो हम थोड़ा आने में लेट हो गए। एक्चुअली हम निकले टाइम पे ही थे। रास्ते में आपको पता होगा प्रोटेस्ट वगैरह चल रही है, तो गोरों ने हमें रोक लिया। तो अपने टिपिकल एक्सेंट में बोले हमें, वी डोंट नीड द लाइक्स ऑफ यू हियर, गो बैक होम। तो होम के चक्कर में पहले हमें साउथ हॉल जाना पड़ गया। वहाँ से गाड़ी घुमाई है हमने, उसके बाद सेंट्रल तक पहुँचे हैं, इसलिए लेट हो गए। अच्छा, आजकल जो है मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ। कोई इंसान पूछ ले क्यों चल रहा है भाई? यार यार लेडीज़ की शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है यार। मैं बताता हूँ, एक ज़माना था, मेरी माँ, ठीक है, पीछे बैठी हुई है, मेरी माँ एक तो 10,000 की चीज़ कभी सपने में सोचेगी नहीं खरीदने का। मन करेगा मॉल में दुकान दुकान भटकेगी, 5,000 का सस्ता अल्टरनेटिव ढूंढेगी, वो भी खरीदेगी नहीं मेरी माँ। मॉल के बाहर पटरी पे आइटम बिक रहा होगा 2,000 रुपये का, उससे झगड़ा करेगी, 500 रुपये का घर लाएगी मेरी माँ। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी एनआरआई पार्टनर की करतूत। इधर बैठी हुई है। इसमें एक खास स्किल है भाई साहब। मैम, कोई एक घरेलू आइटम सोच लो, 200 रुपये का आता है, फिक्स प्राइस, जहाँ से मर्जी ले लो। पहले बहुत रिसर्च करके उसे बड़े मॉल में 1,500 रुपये का ढूंढेगी वो, ठीक है। उसके बाद समझ में नहीं आता क्या बकवास नेगोशिएशन करके सेल्समैन से ये साइड ऑफर, ये गारंटी, 2,500 का घर में लाएगी। आपने पिक्चर देखी है वो मोहब्बतें, उसका मार्केट किम शर्मा वाला सीन याद है आपको? भैया 1.5 रुपया नहीं, 2.5 रुपया। वो मेरी गर्लफ्रेंड पे आधारित है। घर पे लेके आएगी 2,500 का। मैं पूछूंगा, प्रिया क्या है ये? तो उसने कहा डिफ्यूज़र है। अच्छा, मर्द लोग जो थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं, मैं कि डिफ्यूज़र ये क्या होत है, मैं बता देता हूँ। तो सालों पहले किसी हरामखोर सेल्समैन ने सोचा, यार ये मेरी 25 रुपये की अगरबत्ती है, इसको किस तरह 2,500 का बेचा जाए। तो भाई साहब, इसमें जो है 4 पतली लकड़ियाँ और 25 मिलीलीटर गुलाब जल है। ये है आपका डिफ्यूज़र। मैंने कहा, प्रिया 2,500 में क्या करता है ये? तो मुझे बोलती, ये जो तुम दिन भर घर भर में पादते रहते हो ना, उसकी बास भगाता है ये। मैंने कहा, पगली, ये गुलाब की खुशबू से जुलाब की बदबू जाती है कभी? और पीछे से पापा आ गए। पापा कहते, बेटा ये अगरबत्ती और डिफ्यूज़र में फ़र्क क्या होता है? मैंने कहा, 2,475 रुपये। अच्छा, मेरी मत मारी गई। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जो है सरोजनी नगर शॉपिंग ले गया। सरोजनी नगर जानते हो आप? अच्छा, वहाँ पे बार्गेनिंग चलती है, ठीक है। और अगर आप सच्चे दिल से हिंदुस्तानी हो ना, तो दाम कम करे बिना जो है आपको अपनी शॉपिंग हजम नहीं होगी। मतलब आप मान लो 1,000 रुपये की आइटम आप 1,000 रुपये की ले आए घर पे, शाम तक आपको एसिडिटी होनी है, लिखवा लो आप। तो प्रिया को चलते हुए जो है एक जगह लकड़ी की इयरिंग्स होती है पटरी पे, पसंद आ गई। तो उसने पूछा, भैया हाउ मच आर यू सेलिंग दिस फॉर? पहली मिस्टेक, इंग्लिश। मतलब 200 रुपये तो वहीं पड़ गए भाई साहब। सामने से जवाब आया, मैम 500 रुपीज़ ओनली, ठीक है, ओनली। तो आप क्या बोलोगे? सो करेक्ट, सब मर्द बोले हैं। किसी 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 औरत की मुंह से चू ना निकली, लेकिन मर्द लोग मेरा दर्द जानते हैं। यही बोलोगे। भले आपके खानदान में पुश्तों में किसी ने इयरिंग ना पहनी हो, आपको कोई आइडिया नहीं भाई साहब कितने की होती है। आपने बोलना है, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं, मतलब 100 रुपये का होना चाहिए ये। प्रिया क्या बोलती है? ओनली 500। मतलब इस हालात में आपका कंजूस फुफ्फड़ वहाँ प्रकट हो जाए, अब जो है वो एक कौड़ी कम नहीं करा सकता भाई साहब। मैंने कहा, छोड़ो, 500 रुपये के लिए कौन झगड़ा करे, तुम अपनी शॉपिंग करो, मैं अपना चाट पकौड़ी खाता हूँ, ठीक है। अचानक चेतन भगत भैया मेरे जहन में आए। कहते, दिस इज़ योर सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। मैं खा रहा अपना, मुझे पीछे से आवाज़ आई,
हाय कितना अच्छा है ये, सो मैनी कलर्स, माई गॉड, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे चाहिए है। अबे कौन बोलता है इस तरह? तो सामने से दूसरे बंदे की आवाज आई, मैम 3000 ओनली, फॉर यू ओनली 2800 पर हैंकरचीफ। भाई मेरे हलक में गोलगप्पा अटक गया। मैंने कहा देखूं जरा 15,000 की शॉपिंग कौन कर रहा है, ये हज़ारों में शॉपिंग कर रहा है कोई। सामने से आवाज़ आई, मैम होल सेट 15,000 ओनली। मैंने कहा देखें, मैंने देखा अबे ये तो मेरा घर लूट रहा है। मैंने भाई को कहा भाई ये गोलगप्पे का दोना पकड़ तू, और साले फेंकियो मत, फ्री का पानी पीने वापस आऊँगा मैं। तो मुझे देख के पहले तो दुकानदार ने अपनी टोन बदल ली, कहता सर वो मैम को हैंकरचीफ पसंद आए थे, होल सेट 15, फॉर यू ओनली 1500। ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई साहब, आपका घर कैसे चलता होगा? कहता हाँ सर मुश्किल तो है, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। मैंने कहा बे पापी पेट नहीं, पापी तू है बे, मेरी गर्लफ्रेंड को बेवकूफ़ बना रहा है, वो मेरा काम है। देखो मैं सारी लेडीज़ को बताना चाहता हूँ, अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो किस तरह दाम कम कराया जाता है, ये मर्दों के जनहित में जारी है। मैंने प्रिया को समझाया, देखो कुछ पसंद आए, पहले अपने अरमानों का गला घोट दो, एक्साइटमेंट को दबाओ, पहले मुझे बताओ, तो मैं पूछूंगा ना कि भाई कितने का दे रहा है ये, तो कहते ये मुंह सड़ा के पूछना ज़रूरी है? मैंने कहा ओनली 500 करना ज़रूरी है? मैं पूछूंगा तो वो घंटा कुछ ही बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बोलूँगा लेना है क्या, तो तुम मुझे बोलना खास तो नहीं लग रहा है, चलो आगे देखते हैं। फिर शुरू होगा स्क्विड गेम, हम बढ़ेंगे आगे। अपने स्त्री देखिए पिक्चर स्त्री, वही हिसाब है भाई साहब। पीछे से आवाज़ आएगी, आवाज़ मधुर होगी, आपका मन करेगा, मगर पीछे मुड़ के देखना। करेक्ट। तो वही हुआ, अरे सर क्या हो गया, 1000 का ले लो, अरे 500 सर, ओके फाइनल प्राइस 200। ठीक है। प्रिया कहती है पीछे वो सेट दे रहा था पूरा 15,000 का हैंकरचीफ, यहाँ पे रुमाल दे दिए उसने 200 रुपये के, मतलब हैंकरचीफ रुमाल में क्या फ़र्क होता है? मैंने कहा 14,800 रुपीज़। आज के बाद नाक रुमाल से पोछो, हैंकरचीफ से नहीं। घर आई, मेरी माँ को दिखाए 200 रुपये के 8 रुमाल, तो मम्मी कहती है अरे मैं पापा के लिए लाई थी पिछले हफ्ते, 300 के पड़े थे मुझे। मैंने कहा देखो अम्मा, आपकी NRI बहू आगे निकल गई। पीछे पापा किताब पढ़ रहे थे, उनके हाथ से चेतन भगत गिर गई। कहते अबे पागल क्या कर रहा है, थर्ड मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, घर में महाभारत कराएगा। माँ कहती बहू नहीं, ये तो मेरी बेटी है, आज के बाद माँ बेटी साथ में शॉपिंग करेंगे। अबे शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी यार। थैंक यू गाइस।